नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 40 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 40। ये है प्रैक्टिस सेट 40। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी विल गेट। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिहाना डिपॉजिट कर रही है 1500 रुपीज स्कूल फंड में, कौन से रेट पे, 9% पर एनम, कितने साल के लिए, 2 years के लिए। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी विल गेट, मतलब उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो देखोगे ये जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा प्लस इंटरेस्ट आएगा, दो के दोनों अमाउंट उसको मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग लिखते हैं पी, ये है 1500 रुपीज। उसके बाद में क्या दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, इसको लिखते हैं आर, इक्वल टू ये हो जाएगा 9% पर एनम, इस तरीके से दिया गया है। देन क्या दिया गया, टाइम दिया गया, टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं टी, ये दिया गया है 2 years। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, यहाँ पे इसको निकालना है। देन यहाँ पे निकालना है अमाउंट, अमाउंट को हम लोग ए लिखते हैं, ये निकालना है, ये 2 निकालना है और यहाँ पे ये 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या दिया गया हमको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। तो P कितना हो जाएगा 1500 है, R है 9 इंटू टी कितना है 2 अपॉन में ये आ गया 100। इस तरीके से बन जाएगा। देखोगे यहाँ पे P है 1500, R है 9% पर एनम, T है 2 years। तो देखोगे ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या आ गया 15 इंटू 9 इंटू 2। ठीक, तो 59 जा कितना होता है, 59 जा होता है 135 इंटू 2, 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा 270 रुपीज हो जाएगी। सो दैट हमारा इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया 270 रुपीज। नाउ क्या करना है, अमाउंट निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। तो देखोगे प्रिंसिपल कितना दिया गया 1500 प्लस इंटरेस्ट आया है 270। ना इसको टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखोगे ये 07527 एंड यहाँ पे 1770 रुपीज। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी विल गेट। तो इसके आंसर में आएगा, क्या नाम दिया गया है, रिहाना। यहाँ पे लिखेंगे रिहाना विल गेट रुपीज 1770 रुपीज, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया गया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 9% पर एनम, टाइम दिया गया 2 years और इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P प्रिंसिपल दिया गया है 1500, R रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 9 इंटू टी दिया गया है 2 अपॉन में 100 हो जाएगा। ये 20 से कैंसिल हो गया। 15 इंटू 9 इंटू 2 बचा, 59 जब 135 इंटू 2 270 रुपीज हो जाएगा ना। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 1500 प्लस 270, तो ये हो जाएगा 1770 रुपीज। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जेठालाल ने एक हाउसिंग लोन लिया है
2,50,000 रुपीज मीन्स ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी कौन से रेट पे 10% पर एनम पे फॉर 5 years। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ईयरली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा मीन्स 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट वो बैंक को कितना रिटर्न देगा। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है P इक्वल टू 2,50,000 रुपीज। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, ये हो गया R 10% पर एनम। उसके बाद में टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है हमको 5 years। उसके बाद में क्या है, अब हमको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट I निकालना है। देन यहाँ पे अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है। यहाँ पे A लिखेंगे, ये निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। यहाँ पे ध्यान से देखोगे P कितना है, ये है 2,50,000 इंटू R कितना है 10 इंटू। अब यहाँ पे देखोगे टाइम, टाइम यहाँ पे 5 years दिया गया ना, बट यहाँ पे हमको कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट निकालना है। ईयरली का मतलब क्या हो गया, 1 साल का निकालना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ईयर का निकालेगा और ये हो जाएगा 100। ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना आ जाएगा 2,500 इंटू 10 इंटू 1। तो देखोगे 2,500 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट आ गया हमारा 25,000। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25,000 आया है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे देखो कि 5 years पूछा गया है, सो दैट यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 5 years। 5 years का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25,000 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे देखो कि हमने 5 years का क्यों निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है ना, और ये 1 ईयर का इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट पूछा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 प्लस 5 years का इंटरेस्ट कितना आया है 1,25,000। इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,75,000 रुपीज हो जाएगी। तो हमको क्या पूछा गया, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, इसके आंसर में लिखेंगे ईयरली इंटरेस्ट इज ₹25,000। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। यहाँ पे लिखेंगे जेठालाल विल रिटर्न अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹3,75,000 टू द बैंक। मतलब बैंक को जेठालाल टोटल कितना 3,75,000 रुपीज रिटर्न करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या पूछा है, ईयरली इंटरेस्ट पूछा है और टोटल अमाउंट पूछा है। तो यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे टाइम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 ईयर लिख देंगे, बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयरली इंटरेस्ट आ जाएगा 25,000। ये तो 1 ईयर का आ गया, बट हमको यहाँ पे टोटल कितना पूछा है 5 years का पूछा, तो इंटरेस्ट फॉर 5 years निकालेंगे 1,25,000 आ जाएगा ना।
यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो 2,50,000 प्लस 1,25,000 करेंगे तो 3,75,000 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? देखो कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालना मीन्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट नहीं निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को P लिखते हैं, ये है 85,000 रुपीज। उसके बाद में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग लिखते क्या है, R लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 7% पर एनम। उसके बाद में क्या है, टाइम है, तो टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे T में कितना दिया गया है, 2.5 years दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2.5 years कर लेते हैं, चलेगा। देखोगे 2.5 2.5 होता है। उसके बाद में निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट के लिए I होता है इक्वल टू, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। नाउ इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो देखोगे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 85,000 रुपीज दिया गया है, इंटू R कितना दिया गया, 7 दिया गया है, इंटू ये हो गया 2.5 अपॉन में ये आ गया 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 2.5 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम में ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 8,500 में 4 का डिवाइड करते हैं, तो देखो कि 4 2 जा 8 आ गया, 4 1 जा 4, यहाँ पे रिमेनिंग आया 1 1 एंड 0 10 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 4 2 जा 8, यहाँ पे रिमेनिंग कितना आया 2 2 एंड 0 20 आ गया, 4 5 जा 20 में से कितना हो जाएगा 2125 इंटू 7। देखोगे 8,500 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2125। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 14 एंड 3 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 7 एंड 1 8 7 2 जा 14, ये कितना जाएगा 14,875। सो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 14,875। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे, क्या नाम दिया गया, श्रीकांत। यहाँ पे लिखेंगे श्रीकांत विल रिसीव रुपीज 14,875 एट द एंड ऑफ द पीरियड। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, ये 2.5 years दिया गया, मीन्स 2.5 years हो जाएगा। यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 85,000 इंटू 7 इंटू 2.5 करेंगे अपॉन में 100। देखोगे कैंसिल होगा क्या, देखोगे 25 4 जा 100 होता है ना, बट यहाँ पे पॉइंट लगाया तो क्या हो जाएगा 40 टाइम्स में जाएगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। एंड 8,500 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2125 आता है, 2125 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5,000 रुपीज का 4 years का इंटरेस्ट हमको दिया गया है 1,200 रुपीज, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। उसके बाद में क्या बोलता है कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट और यही टाइम के लिए 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है,
ये है प्रिंसिपल इक्वल टू पी इक्वल टू, ये है हमारा 5000 रुपीज। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू ये फाइंड करना है। देन उसके बाद में टाइम, टाइम दिया गया है क्या? देखोगे टाइम दिया गया है 4 ईयर्स, यहाँ पे आ जाएगा 4 ईयर्स। उसके बाद में क्या दिया गया? इंटरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू आई इक्वल टू, ये है 1200 रुपीज। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में, ये आ गया 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना दिया गया 1200 इक्वल टू पी दिया गया है 5000 इंटू आर कितना दिया गया फाइंड करना है, इंटू टी कितना है 4 है, अपॉन में ये आ गया 100। अब देखो कि डिवाइडेड बाय 100 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1200 इंटू 100 इक्वल टू 5000 इंटू आर इंटू 4, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे देखोगे आर लिख दिया 5000 एंड यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5000 इंटू 4, इसका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये हो जाएगा 1200 इंटू 100, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि ये 20 से कैंसिल कर देते हैं, देन ये वाला जो 0 है इससे कैंसिल कर देते हैं, और कुछ कैंसिल होगा क्या, देखोगे यहाँ पे 120 है, 4 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 30। देन देखोगे यहाँ पे 30 आ गया एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया 6, मीन्स कैंसिल करने के बाद में कितना आता है 6 आ गया। सो दैट ये हो जाएगा 6 इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 6% पर एनम, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है हमको 15,000, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू पी दिया गया है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ मतलब फिर से करना है इसको, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू आर इक्वल टू, देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या बोल रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाले का है, ये कितना आया है हमारा 6% पर एनम, ये हो जाएगा 6% पर एनम, ठीक। उसके बाद में टाइम, टाइम भी क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, तो टाइम कितना है हमारे पास, ये है 4 ईयर्स, इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे क्या बोल रहा है, सेम पीरियड मतलब यहाँ पे 4 ईयर्स है, ये भी 4 ईयर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखोगे P कितना दिया गया 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू आर कितना है 6 इंटू टी कितना है 4 अपॉन में 100, इस तरीके से दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 इंटू 6 इंटू 4। ना इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 150 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कि ये 0 आ जाएगा, 15 6 ये आ गया 90 इंटू 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, 9 4 ये आ गया 36, मीन्स कितना आ जाएगा 3,600 रुपीज। सो दैट हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 3,600। सो इसके आंसर में लिखेंगे द इंटरेस्ट इज रुपीज 3,600। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिख करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है, उसके बाद में फिर से प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 15,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम बोल रहा है, तो जो ये फर्स्ट वाले का आया है 6% पर एनम, और टाइम भी जो फर्स्ट वाले का है 4 ईयर्स, उसको रख करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
If Pankaj deposits 1,50,000 rupees in a bank at 10% per annum for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया 1,50,000 रुपीज, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे देखोगे कंफ्यूज करने के लिए TWO दे दिया है, तो ये याद रखना कि ये 2 है, 2 इयर्स हो गया और टोटल अमाउंट निकालना है, मीन्स इंटरेस्ट भी निकालना है और इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को प्लस करके अमाउंट भी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल टू P इक्वल टू 1,50,000 ये आ गया। उसके बाद में क्या दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, कितना दिया गया 10% पर एनम। उसके बाद में क्या दिया गया, टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, T इक्वल टू 2 इयर्स। उसके बाद में क्या बोल रहा है, क्या क्या निकालना है हमको, पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट को I लिखते हैं। उसके बाद में अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे अमाउंट को A लिखेंगे, ये भी आ गया, इसको भाई निकालना है। अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो देखो कि ये P कितना हो जाएगा, P है हमारे पास 1,50,000 इंटू R कितना है 10 इंटू T कितना है 2 अपॉन में ये रहा 100। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो कि ये 20 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 1,500 इंटू 10 इंटू 2। तो देखोगे यहाँ पे ये 20 है एंड यहाँ पे 10 है, मतलब ये 30 हो जाएगा। देन यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू 30,000 रुपीज। नाउ क्या करना है, अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 30,000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। तो कौन है, पंकज है, यहाँ पे लिखेंगे पंकज will get 1,80,000 rupees from the bank, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखो कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, टाइम दिया गया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 30,000 रुपीज एंड यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 40 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।